जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा। जय श्री राम। चरित श्रोताओं, जमीला जी और साक्षात में श्रोताओं जहाँ जहाँ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आज फिर शुक्रवार के इस पुनीत बेला में। आज क्या 21वां हफ्ता या 22वां हफ्ता, ऐसा लग रहा है कि 6 महीने के अंदर में हम हैं। 5 महीना पूरा हो गई हमारे इस प्रोग्राम को शुरुआत करने मिले। हर एक शुक्रवार को इस संस्था से, इस माध्यम से हम आपको घर घर पहुंच रहे हैं। इस फेसबुक का महानता है और यूट्यूब पर, आजकल तो ट्विटर में भी चल रही वर्ल्ड मैक्स के सहारा हम आपको घर घर में पहुंच रहे हैं। रामायण में राम की कथा, रामायण में अभी क्या है, पितरपक्ष है, फिर भी हम लोग कर रहे हैं। लोग प्रश्न करते हैं अभी भी हम लोगों से कि क्यों पितरपक्ष में पूजा करना चाहिए। हम यही पूछते हैं कि कहाँ पे लिखा है कि नहीं करना चाहिए। पितरपक्ष में हमको करना ही करना चाहिए। हमारे पितृ इसी समय तो धरती पर आते हैं। पितृ क्या है, हमारे से पहले जो गुजर गए वही पितृ है, और एक दिन हम भी वही जगह पर चले जाने हैं। और अगर हम उनसे प्रसन्न होते हैं कि वो हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हुए, क्या हम कर रहे हैं, तो इसमें अब जरूर जुड़िए। भगवान की कथा को गुणगान करने के लिए हम लोग जुड़े हैं। दोहा चौपाई का गान होगी, ध्यान मंत्र होगी, सिमरन का होगा, विसर्जन का होगा, भगवान शिव की स्तुति करेंगे, आरती बोलेंगे, 108 नामावली बोलेंगे और साक्षात कितने भगवान का कथाओं का बखान करेंगे। श्रोता, आज और पितृपक्ष के अंदर भी एक तिथि है, नवमी तिथि। आपको पता है नवमी तिथि पर भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन आज का जो नवमी तिथि, पितृपक्ष के अंदर जो 9वां दिन होता है, नवमी तिथि, उसको कहते हैं कि मातृ नवमी। यानी जितने भी माताएं शरीर छोड़े हैं और जिनके लिए माताएं शरीर छोड़े हैं, जिसको कोई तिथि नहीं पता है कि किस तिथि पर उनकी माताएं अथवा उसको आजी, दादी और भाभी, बड़ी मैया, नानी, बहन, जितने भी माताएं शरीर छोड़े हैं, और उनके लिए शर्मिला जी शायद एक संगीत बजाएगी। आज शुक्रवार है, वैसे भी देवी का दिन है, लेकिन पितृपक्ष का 9वां दिन पर देवियों के लिए हम लोगों को श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष के लिए, उनके लिए, अगर जो किसी को तिथि नहीं पता हो तो आज के दिन ही अपने माताएं के लिए, अपने बहने के लिए, दादी आदि के लिए आपको करना चाहिए। और ऐसा तिथि मिलती है कि 9वां दिन जो है वो माताएं के लिए सुहागवती स्त्रियां जो शरीर छोड़ करके चले गए हैं। सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा है जो माताएं हैं शरीर छोड़, चाहे स्वयं का माता है या भाभी है, बड़की मैया है, या तो फिर दादी नानी आदि है। तो मातृ नवमी आज का दिन कहा गया है। पितृपक्ष के अंदर ही एक देवी का गुणगान हम लेते हैं। श्रोताओं, माताएं सभी के व्यक्ति के जीवन में कितने कितनी महत्वपूर्ण है। माताएं नहीं होते तो हम और आप नहीं होते, और माताएं हैं और हमको संस्कार दिए हैं, हम इसके हिसाब से अपने जीवन जी रहे हैं। पहला गुरु माना जाता है माताएं हैं, उनके द्वारा, उनकी रक्षा के लिए गर्भ में उनको हम रहे 9 महीने, इसके हिसाब से हमारी जीवन जैसे बनी है उसके हिसाब से हम जीवन जी रहे। उनके आशीर्वाद से सब लोग जीवन जी रहे। एक माताएं का भजन श्रोताओं, फिर हम अपना रामायण का मूल पाठ पे चले जाएंगे। मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। कि और मेरा कोई नहीं।
जी हाँ दोस्तों, आज जो ये गीत हमने बजाया था, आज पितृपक्ष की मात्र नवमी है और जो लोग अपने माँ को याद कर रहे हैं आज, इस गीत में हम आप सभी को शामिल किया हुआ है। तो चलते हैं, आज का जो हमारा राम कथा यहाँ से हम आगे लेकर चलते हैं और हमारे स्पॉन्सर जो है बीम्स टैक्स एजेंट और अकाउंटेंट साथ साथ में मैरिज सेलिब्रेट है, उनको धन्यवाद देते हैं हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए। जी हाँ, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। और कहते हैं जो टैक्स का समय होता है वो गुजर जाता है तो वो भी फिर नहीं आता। तो ऐसे में देखते हैं कि बीम्स टैक्स एजेंट और साथ साथ में अकाउंटेंट सर्विसेज मेल इन स्ट्रीट ब्लैक टाउन में, और आप ब्लैक टाउन में जा सकते हैं। बीम्स टैक्स एजेंट अकाउंटिंग सर्विसेज साथ साथ में वो मैरिज सेलिब्रेंट भी है। बीम्स टैक्स मैरिज सेलिब्रेंट विमल को संपर्क कीजिए 0416116882 पर। बीम्स टैक्स एंड मैरिज सेलिब्रेंट। जी हाँ दोस्तों, हम पंडित जी को धन्यवाद देते हैं। आज हमारा 22nd एपिसोड ऑफ राम कथा है। तो चलते हैं, हम अपना प्रोग्राम आगे लेकर चलते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद पंडित जी, जो आप 22nd वीक आज हम नाम दिए यहाँ पर। और साथ साथ में आप सभी को भी दोस्तों, जो लोग हमको फॉलो कर रहे हैं डेली बेसिस पर। तो चलते हैं, ध्यान मंत्र के द्वारा हम लोग हमेशा शुरुआत करते हैं रामायण की पाठ, और आज भी उसी तरह आप ध्यान लगाइए। मंत्रों को बोल सकते हैं तो सरल भाषा में हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, हिंदी में उस मंत्र को आप ध्यान से बोलिए। गणेश भगवान को, सरस्वती को, राम लक्ष्मण सीता लक्ष्मण जानकी और इन सबको जोड़कर भगवान शिव का और मंगलाचरण के साथ में जोड़ करके मंत्र बोल रहे हैं। इस मंत्र आज महान दिवस पितृ पक्ष के अंदर ही जो मातृ नवमी है, सारे माताओं को निमित्त आज हम कथा को समर्पित कर रहे हैं। उनका पुण्य जाकर उनके प्राप्ति हो। अपने अपनी माताओं को आप ध्यान रखिए, जो भी अपने माताएं खो दिए हैं, चाहे नानी के रूप में, आजी के रूप में, दादी के रूप में या स्वयं माँ के रूप में, बहन के रूप में, उनको आज के ध्यान करना चाहिए। पितृपक्ष ऐसा महान है कि जो हमारे पितृ चले गए उनको ही ध्यान करना उसमें उचित है। अपने पूजा पाठ को जारी रखिए, साक्षात में अपने पितृ जो चले गए हैं, गुजर गए, उनको ध्यान रखिए। आइए ध्यान मंत्र सरल हिंदी में। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भाय नमः। ओम शशिपुंडराय नमः। ओम माते पितृ चरण कमले नमः। ओम इष्ट देवताय नमः। ओम कुल देवताय नमः। ओम ग्राम देवताय नमः। ओम वास्तु देवताय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकनंदनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अग्निगर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्।
शन्नो मित्रा शमरणा शरणो भवते रमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुग्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय तमय प्रतीचं ब्रह्मायसि तमय प्रतीचं ब्रह्म वदेशामि नित्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि तन्मारोतु तत्त्वकारमोतु औतु मां औतु वकारम ओम शांति शांति शांति। भगवान राम का स्तुति हम सुनने जा रहे हैं श्रोताओं। इस मंत्र के द्वारा ध्यान लगा लिए। आप देखिए स्टूडियो में हर सप्ते हम लोग सजा लेते हैं भगवान की मंडप। भगवान गणेश जी तो बैठे ही हैं शिव परिवार सहित, और इधर सीताराम परिवार सहित हम लोग इस मंडप को, इस स्टूडियो को मंडप के रूप में सजा लेते हैं, उसमें सेवा आदि करते हैं। ऐसे आप भी कर सकते हैं घर पर कुछ सामान अगर जो आप तैयारी कर सकते हैं तो हर सप्ते रामायण का भाग से कथा भी श्रवण करें, दर्शन करें यहाँ के स्टूडियो को मंडप और अपने आपके घर का पूजा का स्थान पर सजा करके बैठे। इसमें हर सप्ते आप जुड़ सकते हैं। हर शुक्रवार को हम लोग यहाँ नियम लिए हैं और ये चलते आए हैं मार्च महीने से, जब से हम लोग को कोविड का भय बनी थी और घर घर मंदिर संस्था मंडली रुकावट आ गई थी कि पूजा पाठ का एकता होना, इकट्ठा होना की रोकथाम हुई थी। उसी समय से शुरुआत हुई, अभी तक चल रही है। आप इसमें जुड़े रहिए श्रोता। भगवान श्री राम का स्तुति करेंगे। राम जी की स्तुति में राम का बड़ाई है, भगवान ने क्या क्या लीलाएं की हैं उसके हिसाब से हम लोग उसको श्रवण के उसके बाद में सुमिरन के पाठ होगी, जिसमें मूर्ति का सेवा में लग जाएंगे। राम स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु, जिसको आता है हमारे साथ में गाइए, अन्यथा इसको आप श्रवण करिए अपने घर से। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भवे दारुणं कंज लोचन कंज मुखधर कंज पद कंजारुणं सर्प अंजलित अमित कविनव नीलधीर सुंदर मानो तरुचि सुचि लोभी जनक सुधारम वजुदीन वंजुदि देश दानो देश वंशनि रघु नंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन सिरमुकुट कुंडल तिलक चारु धारयं विभूषण आजानु शर जागर संजाबहित कर दूषण विवदित तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन मम हृदय कंज निवास गुरुगा मादि फल दल नंदनम विमल जाहि राज मुनि सोहर सहज सावरो करो जाहि भार सु जान शील संगे बुझात तेरावरो नहीं बाजी गौरी शीश सहित हर्षित हरि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भय दारुणं श्री जानी गौरी अनुकूल शिव
जिया हर्ष जाय करी मधुर मंगल मूर भावयाम्र लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। रामायण का पाठ हम सुनाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। श्रोता हम सुमिरन का पाठ करेंगे। रामायण के अंतर्गत बालकांड में तुलसीदास जी बहुत सारे देवताओं को, अपने गुरुजनों को, अपने अपने संत समाज को, अपने ब्राह्मणों को, गणेश जी आदि देवताओं को सुमिरन करते, सबसे स्तुति करते हैं कि इस रामायण पाठ लिखने में उनको सहायता प्रदान कर। ऐसे ही जोड़ करके उस महाग को, उस चुने चुने दोहा चौपाइयों को निकाल करके हम लोग सिमरन का पाठ सुनते हैं। हर समय जब रामायण का पाठ होती है उसमें यही इच्छा रहती है कि जितने लोग भी जहां से सुने भगवान श्री तुलसीदास जी जैसे जैसे देवताओं को स्तुति किए है और सिमरन किए हैं, वैसे ही हम हर सप्ताह हर बार रामायण होती तो इसको श्रवण करते हैं। इसको हम श्रवण करें। आज मातृ नवमी है पितृपक्ष के अंदर, और माताओं को भी ध्यान करते हुए आज के पुण्य उनको भी प्राप्त हो जो भी अपनी माताएं को खोए हैं और जीवन में नहीं है, जहां भी है, जिस लोक में भी है, हम उसको आज ध्यान लगाते हैं, उन पर ध्यान करते हैं। और आज के रामायण का पाठ का पुण्य उनको भी जाकर रसन करे। आप अपने पाठ श्रवण करिए, मनी मनी प्रार्थना करिए कि आज जो पुण्य कर्म आप कर रहे हैं रामायण का पाठ श्रवण करें, पुण्य जा करके आपकी माताएं आजी नानी आदि जो भी माताएं के रूप में आपके जीवन में थे और चले गए हैं, उनको समर्पित करें। श्रोताओ हम सुमिरन का पाठ करेंगे। आपको आता है तो करिए, घर पर कुछ तैयारी है सामग्री तो जरूर देवताओं को समर्पित करिए, अन्यथा यहाँ से श्रवण करिए। उसके साक्षात में भोग भी है, भगवान श्री राम को हर सप्ताह यहाँ स्टूडियो में हम लोग भोग लगाते हैं और आपको भी ऐसा अवसर प्राप्त होगा। कुछ भी हर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ हम लोग को भगवान को अर्पण करना ही चाहिए और यही अवसर हम लोग को प्राप्त होते हैं कि सप्ताह में एक बार आपको यहाँ रामायण के माध्यम से आपको इस भोग को भी दर्शन कराते हैं। श्रोताओं चलते हैं सुमिरन का पाठ। जय सुमिरन सिद्ध होए गणनायक करिवर बदनाम करहु अनुग्रह सूर बुधिराश सुमन सदना सुख होए पाचाल कौन चरे गिरवर गहना व्यास कृपा सुदयाल प्रभु सकल कलिमल नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिक दयनाम करहु शोभम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयनाम उदयीन तब दे तुम्हारा मन करुणायना जाहि दीन पर ले करहु कृपा दर्शनमय माधव गुरु पद कंद कृपा सिंधु कर रूप हरि महामोह तब पुण्य दास वदन रवि कर विकर माधव मुनि पद कंद रामायण विरमय सकर सको पल मधु दोचर हित दूषण सहित माधव चारहु वेद बारिश बोधित सहित जिनहि न सपन हुपेद मरण तरगु पर विशद माधव विधि पद रे लुभो सागर जिन दीन जगत सुधा सविधे दुपगते फल विषवाद माधव भगवान सत्य प्रेम दही राम करा विश्रत दीन दयाल दिन यो परिहर वर्णो पवन कुमार बलवन पावक ज्ञान आगान वसहि राम शर चाप धरा
विबुधगे प्रबुध गुरु चरना बांधिका हो कर तो होए प्रसन्न पुरा बहु सकला मजो मनोरथ हो गिराया गजल बीच समान कहियत वंदो सीताराम कला गिरहि परम याहि समय सुधीरन करो सुनो वीर हनुमान आए के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुद्र सुगंधित सुमन ले सुमन सुभागि सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो श्रीगान सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रामायण महाग्रंथ की जय सनातन विश्व धर्म की जय बोलो भाई सब संतन की जय। आओ भोग लगाओ मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवान रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान दुर्योधन घर में वाजा क्यों दुर्योधन घर में वाजा क्यों साग विदुर घर आयो मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान सबरी के वैर सुदामा के संतुल सबरी के वैर सुदामा के संतुल मांग मांग हरि आय मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान जो कोई ईश्वर भोग को पावे जो कोई ईश्वर भोग को पावे सोई मेरे रो आय मेरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान। श्री राम भगवान का परिवार सहित भोग अर्पण करके प्रसाद आदि जो भी आप तैयार किए उसको अर्पण करके हम लोग रामायण का आज सत्संग की बेला को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हनुमान चालीसा का हर बार हम लोग करते हैं। हनुमान जी प्रथम श्रोता हमारे बनते हैं, हर समय से पहले आकर के तैयार हो जाते कथा श्रवण करने के लिए, चाहे उन्हीं की आदेश के द्वारा उन्हीं की कृपा के द्वारा इस कथा हमको मिली है। उन्हीं ने तुलसीदास जी को कैसे गाइड किए हैं, कैसे राह दिखाए हैं, उसके हिसाब से तुलसीदास जी इस रामचरित मानस को हमारे बीच में प्रस्तुत किए। श्रोता उस अयोध्या कांड की कथा हम आज फिर उठाएंगे जहां पर पिछले सप्ताह छोड़े थे और उन्हीं का चौपाई लिए थे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, यानी कि हनुमान जी से हम लोग प्रार्थना करते जैसे हमारे गुरु जी का चरण का धूली हम लोग स्पर्श करके उनको आशीर्वाद पाते हैं और अपने जीवन में कल्याण करते, अपने पाप को जीवन में जो किए हुए अपराध है और पाप है इससे दूर होती है अपने गुरु की कृपा प्राप्ति। वैसे ही ऐसे आशीर्वाद पा करके गुरु जी की कृपा पा करके और भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए तुलसीदास जी इस रामायण को लिखी। उसी हनुमान जी को हम लोग भी ध्यान लगाते हैं। चालीसा सभी को आता है। हनुमान चालीसा इतने प्रसिद्ध है कि माना जाता है कि हनुमान चालीसा के बराबर जितने पढ़ा जाता है, जितने विश्वास लोगों में इस चालीसा में है उतने और देवता में शायद ना हो,
हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जितने लोग चालीसा पढ़ते होंगे, ग्रंथ को, छोटे से छोटे ग्रंथ को पढ़ते होंगे, ये 40 लाइन का लिखा हुआ तुलसीदास के द्वारा ही लिखा गया इस चालीसा को पाठ को जरूर आपको भी करना चाहिए। आपत्ति से बताते हैं, दुख तकलीफ से बचाते हैं, जीवन में कितने कल्याण करने वाले, बस भरोसा एक हनुमान जी पर रखिए। इस चालीसा का पाठ का आप श्रवण करिए। यहाँ हम लोग गुणगान करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनहु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। भूतहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। वज्र बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, जय प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, ब्रह्मज्ञान करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। दुष्ट रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि रूप जरावा। रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र की काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, चिरंजीवी हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। दस बदन तुम रोज गावे, बस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जब कुबेर दिखपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। उपकार सुनी वही कीना, राम बिहार राजपद दीना। तुमरो वही भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जिनका सरोजन पर भानु, विलोकारि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरी कुमारी, जल्दी राम जय रघुनाथ नारी। रघुनाथ काज जगत के जेते, सुख जय अनुराग राम तुम्हारे तुम रखवारे, होत न जागृ पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत जीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कब वचन
ध्यान जो आवे, सब पर राज तपस्वी राजा, जिनके काज सकल गुण सारा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, सब संत के तुम रखवारे, वस्त्र निकुंज नाम तुम्हारे, हर्ष सिद्धि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख किसे आवे, कत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चितनान रही, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सदभार पाठ कर कोई, जुटई बंदी महासुख होई, जो यहाँ पर हनुमान चालीसा, बोल सीति साकी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रोताओं, आज हम एकत्रित हुए हैं रामायण की पाठ आपको श्रवण कराने के लिए। हर सप्ताह इसी समय शुक्रवार को शाम को बेला में सिडनी का शाम को 7 बजे से शुरुआत करते हैं और इसको लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं करीबन 2 घंटे तक। इसके अंदर बहुत सारे बात भी होती है, दोहा और चौपाइयों के विषय में चर्चा भी होती है। आज की अयोध्या कांड में है, जहां पर भगवान राम वन को निकलेंगे और इस बेला में दुख की बेला तो अयोध्या में पड़ी। बाल कांड में बहुत सारी खुशहाली हम लोग देखे, राजा दशरथ कैसे यज्ञ किए, यज्ञ का फल क्या प्राप्त हुई, 4 संतान हुए और यज्ञ के बाद में भगवान राम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, अपनी एक एक लीला करते हुए सभी को आकर्षित करते थे, जहां जहां भी जाते थे कुछ यूज भी करते थे। और अंत में यही होता है कि भगवान का विवाह तय होती है, भगवान के हाथ से धनुष बाण टूटने के बाद में, और इधर से बारात जाती है, सज धज के कुछ दिन रुकने के बाद में वो लौटती है। तो सभा में अब पहली बार आज सभा हो रही है अयोध्या में, जहां पर भगवान राम के पिताजी राजा दशरथ अपने सभा में सभी को बुलाए हैं खुशहाली के बेला में कि आज हमारे बेटा के साथ साथ में उनके नया परिवार शुरुआत हो गई है अयोध्या में, और उसको ध्यान रखें। और इसका साथ में क्या समाचार देने वाले राजा दशरथ वो हम लोग सुनेंगे। तो जब भगवान राम वन में थे, पितृपक्ष जो अभी चल रहे हैं इसमें हम चर्चा थोड़ी सी कर देते हैं आपको। गरुड़ पुराण यही कहती है कि जब भी पितृ श्राद्ध आती है, इस समय हम लोगों को पूजा पाठ अपना हर दिन प्रतिदिन वाले करते ही रहना चाहिए। ऐसे भगवान राम करते थे। भगवान राम जब वन में थे तो हर दिन प्रतिदिन राम नाम उठते हैं, सुबह सुबह तो प्रणाम करते हैं अपने माता जी, अपने गुरु, अपने माता पिता दोनों को प्रणाम करके, अयोध्या भूमि को प्रणाम करके फिर अपना पितृपक्ष का श्राद्ध का तर्पण करते थे। तो राम को तो हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि भगवान जैसे करके गए हम लोग को करना चाहिए और अनिवार्य है। राम को ही हमारे परफेक्ट देवता है, जो रोल मॉडल है, जिसको मर्यादा हम लोग कहते हैं। मर्यादा नियम से जैसे जिए हैं वैसे ही हम लोग को करना चाहिए, जीना चाहिए। तो इस बातों को ध्यान करते जो राम भगवान ऐसे पितृपक्ष में पूजा करते ही रहे थे, जहां भी रहते थे, तो हम लोग क्यों नहीं करते हैं। और इसमें यही बताया कि राम भगवान जब उठते थे, एक दिन ऐसे जब राजा दशरथ का तिथि आई, पितृपक्ष के अंदर ही जब तिथि आई, जिस तिथि पर भगवान राजा दशरथ ने अपने शरीर छोड़े थे, तो उस तिथि पर सीता और राम लक्ष्मण वन में थे।
चित्रकूट में थे और भोजन का तैयारी किए कि हमारे पिताजी का आज पुण्य तिथि है, जिस तिथि पर शरीर छोड़ करके राजा दशरथ गए थे। तो उस तिथि पर सब भोजन तैयार करके देखे, इधर भगवान राम अपने हाथों से भोजन 7 ऋषियों को बुलाते हैं भोजन करने के लिए, आइए। और गरुड़ पुराण यही कहती है कि जब भी पितरों को हम लोग पूजन पाठ करते हैं और किसी को निमंत्रण देते हैं कि आइए हमारे घर में, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई और परिवार के सज्जन हो या कोई ऐसे सज्जन व्यक्ति हो जिसको आप मानता ज्यादा देते हैं, और वो आते हैं घर पर भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिए, तो जो पितृ का नाम से भोजन होता है उस दिन पितृ उसमें प्रवेश करके उस भोजन को पाते हैं। तो खाने वाले भोजन को अगर जो खा करके संतुष्ट खुशी हो जाते हैं तो ये आशीर्वाद देते कि हाँ बड़ी स्वादिष्ट भोजन थी, ऐसा कुछ कह देते तो समझना आपके पितृ वो बात बोल रहे, पितृ आपसे प्रसन्न है, खुशी है। कितने लोग इस समय पर हमारे पास आते हैं दुख वेले लेकर के, बताते कि मुझे सपने में पितृ बहुत आते हैं, एक एक चीज करते तो हम देखना नहीं चाहते फिर भी आते। तो बात यही है सीधे सीधे, वो चाहते हैं पितृ जो हाँ चले गए हैं वो चाहते हैं उनके लिए कुछ दिया जाए, यही तो उनका समय है, यही उनका त्योहार है। तो इतने कठिन काम तो नहीं है, थोड़े से जल उसको हर दिन प्रतिदिन दे देना पितृ देवताओं। यहाँ मंत्र आपको लिखा गया है, माताएं जिसका तिथि आज है ओम पितृ देव्याय नमः, और पुरुष लोग ओम पितृ देवाय नमः, या तो पितृ गायत्री है ओम पितृ देवताय विद्महि जन्मदात्री च धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। शर्मिला जी सबको लिख करके यहाँ से भेज रहे हैं। तो इस पितृ पक्ष में आप जरूर पितरों का पूजन, ऐसे भगवान राम भी वन में किए हैं जब वन में थे, और हर दिन प्रतिदिन कर देते। एक समय की बात थी, ऐसे ही उसका राजा दशरथ का पुण्य की तिथि था। पुण्य तिथि का मतलब होता है जिस दिन वो व्यक्ति का पुण्य समाप्त होता है और अपना शरीर छोड़ता है, और शरीर छोड़ करके भगवान को धाम को जाता है, तो उसको कहा जाता है पुण्य तिथि। तो जब राजा दशरथ के पुण्य तिथि थी और राम लक्ष्मण और जानकी वन में थे, तो क्या करते, भोजन बनाकर तैयार करके और 7 ऋषि मुनियों को बुलाते कि आइए हमारे घर पर, हमारी कुटिया में भोजन करते। और कहाँ पर हो रहा था, चित्रकूट में, जहाँ से भगवान ज्यादा से ज्यादा 14 वर्ष के अंतर्गत 12 वर्ष तक जरूर वहां पर समय बिताए हैं। तो वहां भोजन परोसने के समय भगवान राम कहीं विलंब किए, और सीता जी छुप के देख रही थी कि जो ऋषि मुनि आकर भोजन कर रहे हैं उस पूरे के सब पूरे सकल उनको मिल रहा है राजा दशरथ का। तो बात यह है, गरुड़ पुराण भी इस बात को साक्षी है और रामायण भी कहती है कि कहने का मतलब ये था कि सीता जी देखी कि हम निमंत्रण दिए हैं ऋषि मुनियों को भोजन करने के लिए, लेकिन निमंत्रण के साथ साथ में क्या हो रहा है, जो रूप में ऋषि मुनि आ रहे हैं वो राजा दशरथ का ही रूप है। तो कहने का मतलब यह है कि राजा दशरथ का हमेशा पितृपक्ष में भगवान राम पूजन करते थे, और ऐसे भी हम लोग को करना चाहिए अपने पितरों को। तो श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बताते हैं कि 2 चीजें हर दिन व्यक्ति को करना चाहिए, उसमें क्या है, पूजा पाठ भक्ति आराधना, और दूसरा स्नान। ये दोनों चीज से करके व्यक्ति कभी पछताएगा नहीं, कभी पछताएगा नहीं, इसमें हमेशा ही उसको लाभ ही लाभ होगा। भगवान श्री राम ऐसा ही करते थे, हर दिन प्रतिदिन का स्नान का विधि इसमें लिखा होता है रामायण में। जहां जहां भी एक दैनिक विषय के बाद में भगवान राम के पीछे में लिखा कि आज दिन में क्या किए भगवान क्या नहीं, तो स्नान जरूर बताया कि जहां भी रहते थे, अयोध्या में है तो अपने सरजू में स्नान करते थे, वन में थे तो गंगा आदि मीनाक्षी आदि नदियों में, मंदाकिनी आदि नदियों में स्नान करते थे। ऐसे ऐसे भगवान वो करते थे और हर दिन प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे। इसमें कहीं नहीं लिखा कि पितृ प्रसाद आ गई तो भगवान राम पूजा नहीं किए, ऐसे नहीं, जब भी आती थी हर दिन प्रतिदिन करने की पूजा पाठ करने आदत है, कोई रुकावट नहीं कि इसमें आप पूजा पाठ। हाँ, विशेष करके नया पूजा पाठ करने के लिए आरंभ नहीं करना चाहिए कोई एक व्रत नियम, नया मकान में जाना, नया वस्तु, बड़े से बड़े सामान वाले वस्तु जो लंबे समय तक साथ में रहने, ऐसे वस्तु को आप खरीद कर जो टाल सकते हैं तो अच्छी बात है, इस समय ना लिया जाए। लेकिन दैनिक पूजा जिसको हम लोग बोलते हैं डेली पूजा रूटीन, उसको करना ही करना चाहिए। तो ऐसे ही अभी हम लोग सुन रहे हैं कथा अयोध्या कांड में, और जिस दोहा पर उठा रहे, सबके उर अभिलाषु अस कही मनायु महेश, आप अक्षत जुबराज पद राम ही देव नरेश। राजा दशरथ के मन में एक विचार आई, अब भगवान राम आकर के अयोध्या में सीता जी के साथ में रहने लगे, ऐसे 3 भाई और भी, तो सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा हुई और महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी रामचंद्र जी को युवराज पद देना चाहते, कि राजा अपने पद से हट करके राम भगवान को वहां बैठाना चाहते हैं। ऐसे
अयोध्या में सबके मन भी यही बात कह रही है, उधर मन बात यही कह रही, उधर राजा दशरथ का भी यही इच्छा थी। यहाँ बताते एक समय सब सहित समाजा, एक समय रघुकुल राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा विराजमान है। महाराज सबस पुण्य को मूर्ति है, रामचंद्र सुनन यश यश सुनकर अत्यंत आनंद हो जाते हैं। जहां भी जाते थे राम जी का बड़ाई होते थे कि कुछ न कुछ ऐसे ही किए, ऐसे किए, देखने में, मिलने में, स्वभाव में, व्यवहार में, सब जगह पर भगवान राम को लोग पसंद करते थे। तो राजा जनक में मन में भी बात हुई कि जब लोग इससे मिलने से, हमारे बेटे ज्येष्ठ पुत्र से हमारे भाग है कि राम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, और इनको मिलने से लोग को इतनी स्वभाव से, राम के स्वभाव से लोग कितने प्रशंसित होते हैं, तो सचमुच में इसको राजा बना दिया जाएगा, ऊंचा पद दिया जाएगा, तो कैसे संभालेगा, क्या देखने में होगा। ये देखते देखते ये मुझे जीते जी ये देखने का सुख अभिलाष सुख बन रही है। तब सब राजा ने उनकी कृपा चाहते और लोकपाल की गण के रुख से सते अनुकूल होकर प्रीति करते कि पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवन से और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में से दशरथ जी के समान बड़ा भागी और कोई नहीं है। तुलसीदास जी अपने भाषा में बताते कि उस समय की बात है जब त्रेता युग चल रही थी, राजा दशरथ का राज चल रहा था, तो उस समय राजा दशरथ के बराबर पुण्यवान, जितने पुण्य राजा दशरथ किए थे, जिनका पुण्य के हिसाब से राम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, वैसा पुण्य ना कोई धरती के पास में था, धरती पे किसी के पास था, ना आकाश में यानी देवलोक में किसी के पास था, और ना पताल यानी कि नागलोक जो नीचे है, ना उतने वहां पर। ये तीन लोक मिलान किया जाए तो कोई एक व्यक्ति के पास उतना पुण्य नहीं थी जितना राजा दशरथ के पास ही। और तीन भुवन में, और बताते कि तीन भुवन यानी कि तीनों काल में, पहले राजा दशरथ से जो राजा थे, राजा दशरथ के बराबर पुण्य नहीं कर पाए, वर्तमान में और भविष्य में भी कोई राजा दशरथ के बराबर पुण्य नहीं कर पाएंगे कि राम जैसा पुत्र प्राप्ति हो। तुलसीदास जी अपने भाषा में बता रहे कि भूत भविष्य और वर्तमान, वर्तमान यानी अभी, भविष्य यानी आने वाले समय, और भूत यानी जो बीता समय है, इस समय भी कोई राजा दशरथ के बराबर पुण्यवान नहीं हुई। आगे बताए मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहिए थोर सब तासु। मंगलों को मूल रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा ही। तुलसीदास जी बताते कि जितने भी राजा दशरथ के बारे में बखान किया जाए, कहा जाए, वो कमी है। और इस बताते कि मनोह जरट बटु अस उपदेशा निप जुबराज राम कहूँ देश देहूं जीवन जन्म काहू किन लेहूं। कानों के पास राजा दशरथ ने सोचा कि ये बुढ़ापा हमारे चिन्ह मिल रही है कि मुझे जीते जी इसको देख लेना है कि हमारे बेटे ज्येष्ठ पुत्र जो है राजा बन जाए। तो बताते कि क्या हो जाए कि इसके अपने जीवन में सबका लाभ क्यों नहीं होती है। हृदय में विचार करके युवराज पद देने की निश्चय करके राजा दशरथ शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम पुलकित होकर आनंद मंगल में मन उस गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। किसको जीवन में कुछ खुशी के बेला आए और कुछ जीवन में दुखी बेला आए, दोनों समय अपने माता पिता जी, गुरु और भगवान, चार लोगों को ध्यान करना चाहिए। राजा दशरथ के जीवन में जब कोई संतान नहीं थे, संतान पाने की इच्छा थी, तब बता दे कि जुड़े थे कि हम जाकर किससे बताए थे, राजा गुरु वशिष्ठ से बताए कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन एक संतान नहीं। आज ऐसा बेला आया, सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है और एक कदम आगे बढ़ रहा हूं, मैं अपना चाह रहा हूं कि जीते जी अपने बेटा को राजपद देने के लिए। राजा ने कहा कि मणिराज कृपा करके निवेदन करके सुनाइए, रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग हो गए, यानी कि जिस तरह से भी देखा जाए अब विवाह हो गई है तो राजा बन सकता है। और दशरथ ने इनके इतनी मान सम्मान इतना बढ़ गई है समाज में, अयोध्या में आसपास के जितने राज सबके तरफ इनको मान सम्मान इतना है, तो ये योग हो गई, यानी उसका लायक हो गए हैं राजा बनने के लिए। तो मेरा इच्छा ये है कि इनको ही राजा बनाया जाए और सब नगर वासियों और जो हमारे शत्रु मित्र उदासीन हैं सभी रामचंद्र के ऐसे ही प्रिय है जैसे कि मुझको प्रिय है। तो बताते जो शत्रु भी हमारे थे उनसे वो भी राम जी को देख करके बड़ा प्रेम में बड़ी मगन में है और उनसे आपकी आशीर्वाद ही मानो और शरीर धारण करने के शोभित हो रहे हैं स्वामी। सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर ही स्नेह करते हैं कि हमारे परिवार, हमारे राज्यसभा में जितने लोग रहने वाले सभी सब राम जी को इतनी मान्यता दे रहे हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि इस समय उचित है कि भगवान राम को उस पद के जो लोग
जो लोग गुरु की चरणों के रज के मस्तक धारण करते हैं। यहाँ पर राजा दशरथ कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ से कि गुरु जी, जो लोग के जीवन में गुरु जी का कृपा है और गुरु सही मार्ग जीवन में दिखाए हैं, और वो जो ऐसे अवस्थी समय ऐसे सुख के बेला में भी गुरु जी का सहारा, गुरु जी के उपदेश के अनुसार जीवन में कुछ करना चाहिए। तो अगर जो ऐसा हमारे जीवन में पुण्य मिल रही कि आप आदेश दीजिए, ये हमारी इच्छा है, इनको राजा बनाने के लिए आप उचित दिन निकालिए, शुभ मुहूर्त निकालिए कि जिस तिथि पर भगवान राम राजा बन सके। आपकी पवित्र चरण की रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। यानी कि जीवन में जब भी हमारे कुछ रुकावट आई, जब भी एक कदम आगे बढ़ने के लिए कहीं पर रुका थी, तो राजा दशरथ कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ से कि आप ही खड़े थे, आप ही हमें सहारा दिखाए थे। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषाएं हैं नाथ, वह भी कि आप ही की अनुग्रह में पूरी हो जाए राजा का सहज सप्रेम पूर्वक मुनि। कि जीवन में मैंने बहुत कुछ पा लिया है, राजा दशरथ कह रहे हैं, जितने कुछ भी मेरे पास जीवन में कम थी वो सब हम पा लिए हैं, लेकिन अब यही बेटा एक रह गई है कि एक इच्छा और मेरे जीवन में रह गई, राम को राजा बनने के लिए, देखने के लिए। ये विचार लेकर के यहाँ पर बस राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी मही मनी मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश संपूर्ण मन चाहिए वस्तुओं को देने वाला है, आपका नाम ही ऐसा है दशरथ। यानी कि दशरथ का अर्थ होता है कि दशरथ के बराबर चलने वाले। और बताते कि हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल को अनुगाम करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो गया है कि आपने इच्छा किया। कभी काल हम सुनते गीता में और भगवान राम रामायण में सेवरी से बताया कि मन से जो हम सोचते हैं, अच्छे विचार हैं, उसका पुण्य मिल ही जाता है। और यहाँ पर अच्छे विचार राजा दशरथ को हुई कि अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाए। तो यहाँ पर तुलसीदास जी बुलवा रहे हैं गुरु वशिष्ठ से, क्या बात की सुनिए कि राजाएं, आपकी मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। आपका मन का इच्छा जो है वो फल मिले। अपने अच्छे विचार लाए कि अपने बेटा को राजा बनाएंगे, इसका फल आपको समझना मिल ही गई, अर्थात आपकी इच्छा करने से पहले ये फल आपको उत्पन्न हो गई। सचमुच में भगवान राम राजा वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ के द्वारा आज्ञा किया गया और राजा दशरथ के द्वारा इच्छा होते हुए नहीं हो पाई थी राजा दशरथ को जीते जी। लेकिन यहाँ पर बता रहे कि सब विधि गुरु प्रसन्न जिए जानी, सब विधि करे हैं दिए विधि जानी, बोले हैं राव रहस्य मृदुबानी, नाथ राम करें जुबराजू, कहीं कृपा करी समाजू। आपने अपने जीव में गुरु जी सब प्रकार के प्रसन्न हो हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोलते कि हे नाथ रामचंद्र जी युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए कि आज्ञा दीजिए जो तैयारी हो जाए। यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे चाहिए युवराज बन जाए, आप जल्द से जल्द कोई उपाय ढूंढने की सचमुच में राम को उस पद देखने के लिए बड़ी आखिरी का अभिलाषा बन रही है। मेरे जीते ही आनंद उत्सव हो जाए ना, कितनी बड़ी इच्छा है कि जीते जी मैं आनंद को हम देख लूं, जीते जी देख लूं कि सचमुच में मेरा ज्येष्ठ पुत्र बड़ा पुत्र और रामचंद्र राजा बन जाए। यहाँ पर बताया कि सब लोग अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त है, सब यही चाहते हैं। अपनी आंख जैसे हमें तरसती अच्छे चीज देखने के लिए, जैसे राम भगवान और लक्ष्मण को जगह जगह पर जाते थे वन में, सब लोग तरसते थे कि राम लक्ष्मण हमारी तरफ आए, उनको देखे ताकि हमारे नेत्र हमारे आंख की खुशियां मिल जाए और लाभ मिल जाए राम को दर्शन करने के। वैसे राजा दशरथ आज कह रहे कि हमारे आंख को वो लाभ प्राप्त होगी जब हमें देख लूंगा कि सचमुच में मेरा बेटा राजा बन गया है। और सब प्रकार के केवल यही यह बता दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर के मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुन निप जसु विमुख पचिताई, जासु भजन बिनु जरे न जाई। वशिष्ठ जी कहा कि राजन सुनिए, जिनमें विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती है, वह स्वामी सर्वलोकेश्वर रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए हैं। और बताते कि जी राम भगवान जो आपका बेटा रामचंद्र है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। इनको देखने के लिए कितने लोग दर्शेंगे, इतने लोग तरसेंगे इनको देखने के लिए, और वो तुम्हारे पुण्य के तुम्हारे भाग से
ही तुम्हारे कुल में आकर जन्मे, तुम्हारे पुत्र हुए हैं। राजा दशरथ को ऐसे याद दिलाते हैं कि रामचंद्र जी आपके पुत्र है, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी है, पवित्र में है। रामचंद्र जी पवित्र प्रेम से पीछे पीछे चढ़ने वाले, इसी में से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं कि तुम्हारी प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आराधना जीवन में इतनी थी, इस कारण से तुम्हारे भाग से, तुम्हारे पुण्य से, तुम्हारे कर्मों से अनुसार राम जैसा पुत्र प्राप्त हो। हे राजन, आप देर न कीजिए, शीघ्र ही सब समान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी से रामचंद्र युवराज हो जाए। आप यहाँ तक बता रहे कि हे राजन, आप देर न कीजिए। अब गुरु वशिष्ठ कह रहे कि आप देर मत करिए, समान की तैयारी करिए, भगवान को, अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बना लिए। एक भजन हम सहारा लेते हैं, सोचा हूँ फिर छोटे से भजन, फिर आगे आज का दूसरा भाग कथा का आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। अयोध्या कांड की पाठ हम आपको सुना रहे हैं रामचरितमानस में, और शुक्रवार के शुभ बेला में पितृपक्ष का 9वीं तिथि पर। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो जा मस्त वाला। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो जा मस्त वाला। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो जा मस्त वाला। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो जा मस्त वाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो, राम नाम को रट डाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो, राम नाम को रट डाला। मस्त हुए प्रहलाद को देखो, राम नाम को रट डाला। उनका दुख हरने के खातिर नरसिंह रूप बना डाला। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो राम वाला। मस्त हुए केवट को देखो, चरणामृत को पी डाला। मस्त हुए केवट को देखो, चरणामृत को पी डाला। मस्त हुए केवट को देखो, चरणामृत को पी डाला। उनका दुख हरने के खातिर भवसागर से पार किया। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो राम वाला। मस्त हुए शबरी को देखो, झूठे वैर खिला डाला। मस्त हुए शबरी को देखो, झूठे वैर खिला डाला। मस्त हुए शबरी को देखो, झूठे वैर खिला डाला। उनका दुख हरने के खातिर नौदा भाती सुना डाला। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो राम वाला। मस्त हुए तुलसी को देखो, रामायण को लिख डाला। मस्त हुए तुलसी को
देखो रामायण खोल के लाला मस्त हुए मस्त हुए तुलसी को देखो रामायण खोल के लाला उनका के हरने के हनुमत से सलाह किया बेग विलंब न करहूं निप साज है सबहु समाजु सुदित सुमंगल तबहि जब राम होई जुगराजु। अब यहाँ इतनी खुशहाली बढ़ गई है, दोनों के बीच में बात हुई, राजा दशरथ और उनका कुल का गुरु वशिष्ठ, वही के निग्रह में भगवान राम जन्मे हैं और वही इनकी आशा है कि इसी के निग्रह में देखते देखते राजा भी बन जाए, युवराज बन जाए। भगवान कह रहे हैं कि हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र ही सब सामान मंगाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब रामचंद्र युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ ही शुभ है। बड़े से बात कह दी है यहाँ पर। राजा दशरथ ने मांग की है कि एक दिन दो, एक तिथि दे, एक दिवस दे कि इस दिन हम राम को राजा बनाए। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने उत्तर क्या दे रहे हैं, जिस दिन बन जाएंगे वही दिन शुभ दिन है, कि सब दिन शुभ है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे एक शब्द में कितने बदलाव आ जाती बात। राजा दशरथ ने मांग किया कि एक दिन बताइए जिस दिन राजा बने, और उत्तर में क्या मिला कि जिस दिन बन जाएंगे वही दिन शुभ है। मैंने कोई दिन नहीं दिए, कोई दिवस नहीं दिए, कोई महीने नहीं दिए, कोई पक्ष नहीं दिए, कोई तिथि नहीं दिए कि उस तिथि पर राजा को बनेंगे, बनाना उचित है। बस यही कह दिए जिस दिन बनेगा वही दिन शुभ है। अर्थात राजा आनंदित होकर महल में आए। राजा के समझ ये आई है कि किसी भी दिन बना दिया जाए राजा, बस अपने बेटा को किसी दिन भी बस राजा बना दिया जाए। तो मंगल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र बुलवाए। सबसे प्रिय उनको सेवक यानी कि मंत्री थे सुमंत, और सुमंत को बुला करके बताते हैं कि देखिए उन लोगों ने जय जीव कह करके सिर निभाए। और जब राजा ने सुंदर मंगल वचन रामचंद्र की युवराज पद का देने के बताए, तो यदि पंचों को आप यानी कि सभा में जितने लोग बैठे थे उस दिन, राज्यसभा में जितने लोग बैठे थे, सब बड़ी खुशी होती है कि राजा दशरथ की इच्छा इतनी बड़ी है। कौन चाहता है कि अपने जीते जी दूसरे अपने बेटे को सब कुछ सौंप दे, लेकिन राजा दशरथ आज कर रहे हैं। राजा दशरथ आज कर रहे थे। सुनिए क्या कि उनके मनोरथ को पौधे पर पानी पड़ जाती है। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते कि जगतपति आपको करोड़ों वर्षों जिए। यहाँ पर आपने जगत भर के मंगल करने वाली भला काम सोचा है, नाथ शीघ्रता ही कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों को सुंदर वाणी सुनकर राजा का बड़ी आनंद हुई। मंत्री यानी उनके असिस्टेंट्स, उनके सेक्रेटरी, जो भी विश्वासी लोग थे राजा दशरथ के आसपास में, सब यही कहते कि तुमने जितना विचार किया है ये मुश्किल से कोई राजा कर पाएगा, सोच पाएगा कि जीते जी अपना पद अपने बेटे को दे दे। और यह वाणी सुन करके ऐसा आनंद हुआ मानो कि बढ़ती हुई बैल सुंदर डाली को सहारा पर बहा रही है। इतने राजा दशरथ को भी अच्छे लग रहा है कि सारे मंत्रियों भी उसको इतना सहमत है, उनका गुरु उनके सहमत है, और सभा में जितने लोग बैठे कोई भी विरोध करने वाला ना मिला कि नहीं अभी उचित समय नहीं है। द्वाम्यत कहो भूप मुनि राज कह, जोई जोई आयस होई, राम राज अभिषेक हित बेगई करो सोई सोई। कथा आपको सबको पता है, लेकिन अयोध्या कांड में हम आपको बीच में सुना रहे, दोहा 5 पे हम लोग चल रहे हैं। अयोध्या कांड में आता है कि राजा ने रामचंद्र जी को राज अभिषेक के लिए मुनि राज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करिए। फिर कह रहे हैं कि आप जाइए गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लीजिए, उनको बात सुनिए, क्या क्या वो मांग रहे हैं अभिषेक के लिए, सबके लिए तैयारी करिए। यहाँ बोले कि मुनिराज हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा, संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल हुआ। फिर ऐसे साधारण से तो नहीं हो पाएगा। अब राजा गुरु वशिष्ठ कह दिए कि किसी दिन भी हो जाए, किसी दिन भगवान बन जाए राजा, वही दिन शुभ है।
अथवा किसी दिन भी कर सकते हैं। गुरु वशिष्ठ को पता है राजा दशरथ की इच्छा तो है एकदम तुरंत हो जाए, लेकिन सचमुच में इतना तुरंत नहीं होने वाले हैं। राजा नहीं बनने वाले, बनेंगे भगवान राम राजा, लेकिन इतना जल्दी में नहीं होने। गुरु वशिष्ठ त्रिकालदर्शी है, तीनों समय के समय देख सकता है भविष्य में क्या हो रहा, पहले क्या हुआ, आगे समय पर क्या होना रहा, गुरु वशिष्ठ को पता है। तो लेकिन फिर भी यह राजा का हर्ष यानी कि खुशहाली पूरा करने के लिए क्या करते हैं, तीर्थों में दूर दूर के तीर्थ के स्थान पर बताते कि जल लेकर आइए। अनेक तीर्थों के जल का बड़ी महानता होती है, कहीं कहीं गंगा है तो यमुना है तो सरयू है तो सरस्वती है। तो ऐसे चित्रकूट में नदियां बहती, ऐसे ऐसे जिस जिस तीर्थ में जाओगे एक न नदियां, उनका महानता, उनका सिग्निफिकेंस, उनका इम्पोर्टेंस, उनमें जितने गुण भरी है सबका अलग अलग है। और हम लोग आप भी कभी तीर्थ पहुंचे तो जरूर उस जगह का तीर्थ के जल में स्नान करे। या मतलब संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल जाएगी, जहां जहां भी तीर्थ है भारतवर्ष में, कहाँ कहाँ तीर्थ नहीं है, इतने सारे मंदिरें हैं, इतने सारे पवित्र स्थान है, और कहीं कहीं भी है, जहां जहां भी है सब जगह से कुछ ना कुछ जल मंगाइए, ताकि ये अवसर जब प्राप्त हो भगवान राम को अभिषेक करने के लिए, पुण्य से पुण्य जहां जहां से पुण्य आकर के इकट्ठा हो। जो बता दे, औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मंगल की वस्तुओं नाम गिन गन करके बताएं, और जहां जहां हो सके दूर दूर से राजाओं को भी ये निमंत्रण दिया जाए, और दूर दूर से फल फूल, यानी कि कोई फूल यहाँ होता है तो कोई फल वहां होता हो, इस गांव में वहां तो दूसरा शहर में हो, तो जहां भी जो भी फूल और फल है सबका व्यवस्था करिए। राजा दशरथ ऐसे सूचना देते अपने मंत्रियों को। चवर बताते कि चवर, मृग चरम, बहुत प्रकार के वस्त्र, असज्ञा, ज्योतियों की ऊनी तथा रेशमी कपड़े, नाना प्रकार के मनिया तथा बहुत ही मंगल वस्तुओं जो जगत में राज अभिषेक के योग होते हैं, सब के सब मंगाना चाहिए। तो राजा दशरथ के आदेश है कि कोई भी ऐसा वस्तु ना रह जाए कि जरूरी था राजा बनने के लिए, राजा अभिषेक के समय लेकिन नहीं इकट्ठा हो पाई, ऐसा कोशिश करिए। मंत्री को बताया कि सब के सब वस्तु आप तैयारी कर, संपूर्ण सुंदर मनियों को, मनोहर चौक पुरवाओं को और बाजार का तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवताओं की पूजा करो, और भूदेव ब्राह्मण सब प्रकार से सेवा करें। यहाँ तक ब्राह्मणों को सेवा, गणेश जी की पूजा का पाठ अलग से शुरू हो कि कोई बाधा ना हो। गणेश भगवानी कर्म करने वाले, उधर गुरु जी का सेवा भी चल पड़ी। उधर बताते कि ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ, कि सब तरफ सजा करके एक महिला के रूप में इस परिस्थिति को हम लोग देखेंगे कि बड़े से बड़े मेला लगी अयोध्या में जब भगवान राम बनेंगे राजा। लेकिन और हाथी सबको सजाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने वचनों को शिरोधारी करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। और गुरु वशिष्ठ का ऐसा आज्ञा पाकर, राजा दशरथ का ऐसे निवेदन पा करके सब लोग अपने अपने काम में लगे। जिसको घोड़े सजाना तो वहां लग गए, हाथी को सजाना उधर लग गए, दूर दूर से जल लाना है तीर्थों को उसके लिए उसमें लग गए, फल फूल दूर दूर से ले आना उसमें लग गए। ऐसे ऐसे सब अयोध्या वासियों को कुछ न कुछ ऐसे कार्य सौंपा गया कि इस पुनित बेला में सहायता करे। सुता हम बता रहे हैं, जो सो मुनीस जही आयुष दीनी, सो तही काजु प्रथम जन दीनी। मुनीश्वरों ने जिस काम को किया दिया गया उसमें से वह काम इतनी शीघ्रता से कर डालते हैं। सब लोग भी इतने आनंद है, क्योंकि राम को मिलने के लिए सब लोग सुबह सुबह उठते थे। अयोध्या में तो यही इच्छा थी कि कब भगवान राम अपने कमरे से, अपने कक्ष से निकलेंगे तो उनका दर्शन होगा। तो अब सोच रहे हैं कि सचमुच में राजा दशरथ इतने बड़े काम करने जा रहे हैं कि यही राम को जो हमारे खुशियां लाते हैं हर दिन अयोध्या में, उसी को राजा बनाने जा रहे, कितने बड़ी काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर बता रही, सुनिए, मानो पहले से ही कर रखा है, राजा ब्राह्मण साधु देवताओं पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य करने लगे। अयोध्या वासी इतने, अब रामचंद्र जी की राज अभिषेक में सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधाने लगते हैं। रामचंद्र जी और सीता जी का शरीर में भी शुभ शकुन होने लगती, उन्हें सुंदर मंगल अंग फड़कने लगते हैं। और सीता राम को भी ऐसा अनुभव, ऐसे गुण आने लगी, ऐसे अनुभव होने लगी कि सचमुच में कुछ न कुछ अलग होने वाला है। पुलिक सप्रेम है परस्पर कहीं, भरत अगमनु सूचक अहीं। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे कहते हैं कि सब शकुन भरत जी के आने तक सूचना देने वाले हैं।
उनका मामा घर गए, बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर पर आ रही हैं, बार बार उसने मिलने की मन में आती है और शकुनों को प्रिय भरत के मिलने पर विश्वास होता है। और ये भी सोच रहे हैं कि राम भगवान जितने बात उठ रही है हमारे बात में कि हमारे बारे में क्या बात हो रही है अयोध्या में कि कैसे मैं राजा बनूंगा, ये सब बातें उसी तरह की रुक जाती। जब भरत भी आ जाते तो इस सभा में, इस संस्था में, इस खुशहाली में वो भी जुड़ जाते तो अच्छा होता। इस बातों को ध्यान करके राम और सीता आपस में बात कर रहे हैं कि भरत अभी तो मामा के देश गया हुआ है, वापस उस समय पे आ जाते हैं और वो भी इसमें भी इस बेला में भाग ले लेते तो नहीं अच्छा होता। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है, शकुन का बस यही फल है कि दूसरा नहीं। तो भगवान राम अपने मुंह से क्या कहते हैं, भरत सरिस प्रिय जोग जग माही। क्योंकि पूरे रामायण में किसी व्यक्ति ने भी राम से जीते हैं तो भरत ने जीते अपने प्रेम से। तो ऐसे हम लोग गीत में गाते सबसे ऊंची प्रेम सगाई, यानी कि प्रेम से भगवान को हम लोग बस में कर सकते हैं, प्रेम को भगवान को बुला सकते हैं, प्रेम से भगवान को दर्शन करते हैं। इतने ही प्रेम, इतनी ही श्रद्धा हमारे जीवन में आ जाए कि भगवान को विवश हो जाए हमारे जीवन में इच्छा पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ बताती कि भरत सरिस प्रिय जोग जमाही, यह सगुन फल दूसर नाही। राम भगवान कहते हैं सीता जी के भरत में हमारे जितना प्रेम है। और बताते कि और लौटकर रामचंद्र जी अपने भाई भरत जी को दिन रात ऐसा सोच रहता है, ऐसे कि कछुओं के हृदय में अंडों में से रहता है। इसी समय वह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रानीवास हर्षित उठता है। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र लहरें उठास होती है, वैसे धीरे धीरे समाचार पूरे के पूरे अयोध्या में फैल गई कि राजा दशरथ अपने पद से हट रहे हैं। अपने पद से हट करके किसको बुला रहे हैं, अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा का पद दे रहे हैं। ये सब समाचार सब तरफ फैलती है। जैसे चंद्रमा, बड़े चंद्रमा फुल मून होती है, चंद्रमा को देखने के लिए क्या होती है, चंद्रमा को देखने के लिए समुद्र भी ऊपर लहरें उठाती है कि हम उस चंद्रमा चल पहुंच सके। ऐसे आज अयोध्या की दशा हो गया। सब लोग अपने अपने जो भी काम नौकरी दिया गया उसको जल्दी से निपटा करके उस उत्सव के लिए तैयारी हो जाती कि कहीं हम छूट ना जाए और उस काम को करने के लिए हमको करना ही करना है। इसी समाचार लेकर के सबके बताए जाते कि सबसे पहले ही रानीवास जाकर जिन्होंने यह वचन समाचार सुना है उन्हें बहुत से आभूषण और वस्त्र पाएंगे। रानियों को भी शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में प्रेम मगन होता, वे सब मंगल वस्त्र सजाने लगे। तीन रानियों में भी खुशहाली फैल जाती। श्रोताओं, कथा को यहाँ पर स्थगित करेंगे, छोटे से एक भजन देंगे आपके बीच में। माताओं का समय है, आज पुनीत बेला है कि माताओं का पितृपक्ष का आज का दिन माना जाता है, नवमी तिथि, और संजोग से हम लोग को विश्वास होता है कि शुक्रवार भी देवी का पूजा का दिन होता है। तो आज भगवान जोड़ करके इस कोविड के समय पर आज पितृपक्ष हम लोग मना रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं अपने पितरों को जो हमारे परिवार में चले गए। तो आज के दिन पर देवियों के लिए सौंपा जाता है नवमी तिथि पर। और चाहे हमारे सबके परिवार में कोई ना कोई देवी जरूर चले गए, चाहे आजी हो, चाहे दादी हो, चाहे हमारी स्वयं पत्नी हो, या तो फिर इधर माताएं हो, बहना हो, भाभी हो, बड़ी मैया हो, ऐसे कोई ना कोई गए हैं। इस सभी को हम लोग ध्यान करते हैं आज का इस बेला में। और शुक्रवार के समय पर एक छोटी सी देवी भजन या तो माता का भजन सुन करके फिर भगवान राम का 108 नाम सुनेंगे। और घर पर आप कुछ वस्त्र तैयार किए तो भगवान राम को ओम राम रामाय नमः बोल करके अर्पण करेंगे। उसके बाद में आरती और विसर्जन के साक्षात में रुद्राष्टक का पाठ। आइए एक छोटे से माताओं का नाम से एक भजन। देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, देखा तूफान को कश्ती डुबाते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे
किस्मत संवर जाएगी। एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी। ये खुशी हमसे बच कर किधर जाएगी। हम जिंदगी यूं गुजर जाएगी। रात जैसे गुजर गई सोते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। आँख भर आई फिर क्यों किसी बात पर। आँख भर आई फिर क्यों किसी बात पर भरोसा बहन भाई की बात पर। मेरे हाथ पर मुस्कुरा दे जरा यूं ही रोते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। जी हाँ श्रोताओं, इस छोटे से संगीत को हम आपके बीच में प्रस्तुत किए क्योंकि आज दिवस ही ऐसा है, देवियों का दिवस। हमारे और आपके परिवार में से जो भी माताएं चली गए हैं उनके लिए पितृपक्ष का 9वां दिन उनके लिए सौंपा जाता। नाम ही ऐसा किया गया है कि पितृनवमी, और आज वो तिथि थी, तो उसके निमित्त हम लोग एक दो संगीत सुने। हो सकता है शर्मिला और भी सुनाएंगे आपको। लगता है हम आपको 108 नाम पे चलेंगे भगवान राम की कथा सुनने के बाद में। भगवान राम के गुणों को भगवान विष्णु का रूप में कृष्ण और विष्णु का रूप ध्यान करते हुए इस 108 नाम को आप सुनेंगे। घर पर कुछ तैयारी है तो जरूर अर्पण करिए, अन्यथा ओम राम रामाय नमः जहां भी है आप इसको बोलते रहिए। आपका 108 जप हो जाएगी आज का, और इधर से आपका कानों में यहाँ का आवाज जाएगी भगवान के 108 नाम पे। ओम राम रामाय नमः। ओम श्री राधावर्याय नमः। ओम बंसी विजयाय नमः। ओम रघुवीर नमः। ओम नटवर नमः। ओम नंदनंदन नमः। ओम गजाधर नमः। ओम अविनाशी नमः। ओम नरोत्तम नमः। ओम अर्जुन सकाय नमः। ओम श्री अमर नमः। ओम श्री अजर नमः। ओम सावर्याय नमः। ओम सावलाय नमः। ओम गोपाल नमः। ओम दामोदर नमः। ओम ब्रजनंदन नमः। ओम दयालु नमः। ओम दीनबंधु नमः। ओम जगदीश नमः। ओम दीनानाथ नमः। ओम जगतपिताय नमः। ओम नारायण नमः। ओम वामन नमः। ओम यशोदालाल नमः। ओम बिहारी नमः। ओम मदन मोहन नमः। ओम कृपानिधान नमः। ओम सर्वचक नमः। ओम ईश्वर नमः। ओम सर्वशक्तिमान नमः। ओम मनहरन नमः। ओम सर्वव्यापक नमः। ओम बाके बिहारी नमः। ओम गोपीनाथ नमः। ओम ब्रजवल्लभ नमः। ओम मधुसूदन नमः। ओम श्री रघुपति नमः। ओम श्री हरि नमः। ओम श्री प्रभु परम पवित्र नमः। ओम श्री राम नमः। ओम श्री मुरली मनोहर नमः। ओम श्री कल्याणकारी नमः। ओम श्री श्याम नमः। ओम श्री अनंत नमः।
ओम श्री परम पिताय नमः। ओम प्रभु परम पवित्र नमः। ओम श्री गोसाई नमः। ओम भक्तवत्सल नमः। ओम वासुदेव नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री प्रभु परम पवित्र नमः। ओम दुख हर्ताय नमः। ओम निरंजन नमः। ओम विधाताय नमः। ओम कालीनागनथयाय नमः। ओम अभय नमः। ओम श्री अंतर्यामी नमः। ओम सर्वधार नमः। ओम अद्वैत नमः। ओम घट के वासी नमः। ओम दाताय नमः। ओम दीनानाथ नमः। ओम अंतर्यामी नमः। ओम सर्वधार नमः। ओम रमणीक नमः। ओम निराकार नमः। ओम निर्विकार नमः। ओम अच्युत नमः। ओम न्यायकारी नमः। ओम जगत्कर्ताय नमः। ओम त्रिभुवननाथ नमः। ओम शंकर नमः। ओम विष्णु नमः। ओम सत्यनारायण नमः। ओम ब्रह्म नमः। ओम संघर्ताय नमः। ओम पालनकर्ताय नमः। ओम गोपीवल्लभ नमः। ओम सतचित् आनंद स्वरूप नमः। ओम केशव नमः। ओम राधेश्याम नमः। ओम सत्य स्वरूप नमः। ओम आनंदाताय नमः। ओम कृपालु नमः। ओम अनादि नमः। ओम विश्वकर्ताय नमः। ओम पूर्ण परमानंद नमः। ओम श्री नंद किशोर नमः। ओम श्री सुखदाताय नमः। ओम श्री नर नारायण नमः। ओम ब्रह्म नमः। ओम महेश नमः। ओम श्री स्वामी नमः। ओम श्री राम रमेति रमेति रामे मनोरमे सहस्राम ततुल्यम राम नाम वर्णाने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायका। ओम राम रामाय नमः। राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। राम रामाय नमः। हम आरती की तैयारी करेंगे। तो आपके पास तैयारी है भगवान राम का रामायण का आरती जो हम यहाँ स्टूडियो से हमेशा बोलते हैं, ये आपको घर पर श्रवण कर सकते हैं। और जो आरती तैयारी है तो आरती आप अपने पूजा के स्थान पर उतार भी सकते हैं। भारत श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित सियती। भारत श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित सियती। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बलि कपि ज्ञान विशारद। जुग सनकादिशेष अनुशारद वर्णि पवन सुत कीरत नीति। भारत श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित सियती। गावत वेद पुराण यास दश चौसस सब गज गज घोष। जन धन संतन को सर्वस चारयांश संहत सब ही। भारत श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित सियती। गावत संतन शंभु भवानी अरुणत शंख मुनि बीजानी। व्यास आदि कवि वरद बखानी गगन सुत गरुड़ खेलियति। भारत श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित सियती।
कलिमल हरण विषय रस दीकी सुभगतिकार मूर्ति दुर्गति तव निरोग भवभूति अमीकी राजमार्ग तव विधि दुर्गति भारत श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित सिरपति तीरथ कलित ललित सिरपति कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जी अच्छा, अभी आप आरती के दर्शन किए हैं अपने यहाँ पर बैठकर, अपने आप भी किए होंगे तो बड़ी अच्छी भाग आपका, क्योंकि हर दिन प्रतिदिन आरती हम लोग करना चाहिए। आरती बड़ी मूल भाग होता है अपनी कोई भी पूजा पाठ का, क्योंकि कुछ भी कमी रह जाती है तो उसमें हम आरती से भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान आपके गुणों में आपके जितने गुण है हमारे जीवन में धीरे धीरे उतरे, हमारी बुरे आदतों तो छूटे। आरती के द्वारा ये सब हम लोग कर सकते हैं। और अभी आप दर्शन किए आरती। एक श्लोक की रामायण में आता है, आदो राम तपोवनदी गमनाम हत्वा मेघकंचाननम वेदेहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषम बाली निग्रहरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पंचादरण कुंभकर्ण हनन यति श्री रामायण। ऐसे रामायण का पाठ आज आप श्रवण किए, अगले शुक्रवार फिर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। रुद्राष्टक में भगवान शिव जो रामायण को लिखने वाले सबसे पहला व्यक्ति जो रामायण को कहे हैं, पार्वती का प्रश्न पर पार्वती के जैसे क्वेश्चंस थी वैसे भगवान शिव रामायण बोले हैं। और उनसे हम क्षमा मांगते हैं कि हमारे बोलने, हमारे समझाने और आपको समझने में कुछ न कुछ कमी त्रुटियां हो तो भगवान शिव जी उसको संभाल लें। और उसको रुद्राष्टक का पाठ हम लोग को सब लोग को करना चाहिए, हर दिन भी पाठ कर सकते हैं आपके घर पर। इसमें शिव भगवान जो महादेव है, देव आदि देव में महान है, उनसे हम क्षमा मांग रहे। रुद्राष्टक ओम नमामि शमीशान। ईशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निधीहम चिदाकाश वासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीहम गिरा ज्ञान गोदित मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं ततोऽहं तुषाराति संकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरं सकर्मोति कल्लोनि चारं गंगा रसद भाल भालु कंठे भुजंगा चरत गुरुम कुसुदे द्रविशालम प्रसन्नाननम कंठ दयालम। मृगाधीश शंबरं मुंडमालं प्रिय शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंड प्रकटं पदनपदेशम् अखंड भजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रिशूल निर्मूल शूलभवानी भजे हम भवानी पतिं भवगा
रम्यम् कलातीत कल्याण कल्पतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संत मोह बहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनपतारी नयावत पादार पादार विंदन भजन्ति लोके वरे वनराम नताव सुखम शांति संतापनाशम प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूत दिवाशम न जानामि योगम जतिमेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदासं जरा जन्म प्रभु पाहियाहं नामामीश शंभो ओम रुद्रा संहितं प्रोक्त विष्णु हरतोषिये ये परंति नरा भक्ता तेषां शंभो प्रसिद्धते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जी श्रोता, हम लोग हमेशा गाते तेरा तुझको अर्पण करे, यानी भगवान शिव का रामायण लिखने बताने समझाने वाले वही, और फिर हम लोग आज सुन करके उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं कि भगवान शिव जैसे ही आपका रामायण बताएगी सरल भाषा में, आपने पार्वती से जैसे समझा है वही रामायण हम लोग को तुलसीदास के द्वारा मिली। हनुमान जी और तुलसीदास जी मिलकर के ये रामायण हम लोग को दिए हैं, और रामायण हम लोग को आज कल युग में एक मार्ग एक रास्ता बन जाती। कुछ भी हम करते सोचते हैं तो सोचते हैं अगर राम भगवान होते इस जगह पे तो क्या करते। कभी भी हम अच्छे से अच्छे कर्म में लगे और बुरे से बुरे कर्म का विचार भी बैठे मन में, तो ये बात सोचना चाहिए कि भगवान राम हमारी जगह होते तो क्या करते, क्योंकि उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते। ये हमारे और आप से बनाया हुआ शब्द नहीं है मर्यादा पुरुषोत्तम, ये हमारे आजा, हमारे पर आजा, हमारे उससे पूर्वज सभी लोग ये बात कहते थे कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जो हमारे पूर्वज इतने मान सम्मान उनके देते थे कितने पीढ़ी तक, तो हम लोग भी राम भगवान को वैसा मान रहे। जब भी हम मान ले कि हम राम भगवान को मानता दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो राम के किया हुआ काम को करना ही चाहिए जीवन में। जैसे भगवान राम वन में थे, लेकिन अपेक्षा सुबह उठते ही राम अपने माँ पिताजी को ध्यान, गुरु जी का ध्यान, अयोध्या को ध्यान, अपने तीर्थों को ध्यान, और क्या क्या ध्यान कर, पितरों को भी ध्यान करते, राजा दशरथ को भी ध्यान करते थे। ये सब बातें को रामायण से, यही तो पढ़ने का अर्थ होती है कि उस मन से समझ करके जीवन में कुछ निकाले। हम लोग विसर्जन का पाठ करेंगे, हमेशा पाठ विसर्जन होती है यहाँ, क्योंकि रामायण जब चलती रहती है एक दिन के बाद दूसरा दिन, तो विसर्जन ना हो तो चलेगा, लेकिन जब रुक जाएगी 7 दिन फिर नहीं चलेगी रामायण, फिर अगले सप्ताह कहीं उठाएंगे हम इसको, तो बीच में विसर्जन कर देना। आज की सत्संग की बेला यहाँ समाप्त होगी। विसर्जन के साथ में आपको आता होगा जरूर इस पाठ को, और इसमें आप हमारे साथ गाइए, फिर हम लोग शांति पाठ की तरफ चलेंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, राम लखन श्री जानकी, सदा करो कल्याण रमा। एक करी राती गरी, हाथों में फूल याद रमा, तुलसी संगत साधु की, कटे गोटे अपराध रमा। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए रमा, अपने अपने धाम को विदा होए हर शाए रमा। श्रोता सब आश्रम गए और सब गए कैलाश रमा, रामायण मम हृदय आय करो तुम वास रमा। करहु दंडवत प्रभु सना, तुम्हीं को कर जोरि रमा, बार बार रघुनाथ कही, सुरति करायौ मोहि रमा। बार बार बलवान हो,
हर्ष देव श्री रंग रमा पद सरोजन पावती हरि सदा सत संग रमा जाहु पवन सुत शयन करो मानस भय विश्राम रमा नाथ तुम्हारे दास को सीधे भरे सब काज रमा हर शरण गुरु शरण शरण गौरी गणेश रमा तुलसीदास प्रभु के शरणा शरण अवध नरेश रमा राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई रमा विसर्जन करत हो हृदय शीश नवाय रमा साधु संत को बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम रमा श्रोता जन कर जोर के सबको सीताराम रमा सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रामायण महाग्रंथ की जय सनातन विश्व धर्म की जय गुरु हरि सब संतन की जय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम असतो मा सतगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सदाशिवाय समर्पयामि जगदम्बिकाय समर्पयामि। श्रोता आप हाथ जोड़ करके अपने स्थान पर जहां भी है हमारे साथ में अभी आप कथा श्रवण किए हैं। आपके पूर्वज आपके पितृलोक बड़ी प्रसन्न हुए होंगे आज आप पे, क्योंकि आप ऐसे समय पर जहां पर दुनिया भगवान की पूजा के स्थान से दूर हट रहे हैं, आप लोग श्रद्धा और भाव से जुड़ करके आज का रामायण का पाठ श्रवण किए। लेकिन उसके साथ साथ में ये 3 बार मंत्र महामारी दूर करने के लिए जो कीटाणु जो वायरस पूरे संसार में फैली हुई है, आशा तो यही किसी महीने में कोई ना कोई इसका उपाय मिलने वाली है। चारों तरफ से जोर यही है कि देश देश में लोग तैयारी कर रहे हैं कि कोई ना कोई उपाय मिल जाए, लेकिन एक बीमारी आपको ना स्पर्श कर पाए, इसके लिए महाकाली का जो मंत्र है इसको हम सुनाते हैं। आप सुनिए, मन में प्रार्थना रखिए कि इस मंत्र सुनने से हमारी भलाई जीवन हमारे और अपने परिवार में यही उचित हो कि भगवान ये महामारी हम लोग को स्पर्श न कर पाए। ओम जयंती ही मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती ही मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती ही मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। जी हाँ पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देते हैं जो आज का ये जो राम कथा की जो पाठ आपने सुनाया और हमारे सुनने वाले को जो पितृ पक्ष के विषय में, जो पितृ नवमी के विषय में जो आप बतलाया है,
उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पंडित जी। और पितृपक्ष ये जो है ये और कब तक चलेगी इसके विषय में आप बताइए, और जो उसके बाद अधिक मास आने वाला है वो क्या है, वो आप अगर समझाएंगे तो जी मेहरबानी होगी। जी, बड़ी अच्छी प्रश्न किए शर्मिला जी ने। ये पितृपक्ष हमारे बीच में 27 तारीख सितंबर, अगले बृहस्पतिवार, अगले थर्सडे तक है पितृपक्ष। इसमें अगर अभी तक आपने अपने पितरों के लिए कुछ नहीं दिए हैं, सभी को फर्ज बनता है। ये नहीं कि हमारे पिताजी जीवित है तो मैं नहीं करूंगा, माता जी जीवित है तो उन लोगों को करना चाहिए, बड़े भाई को करना चाहिए, ऐसे नहीं। कोई भी नाता से कोई ना दे रहा है, आप अपना फर्ज तो निभाइए ना। आपका भी तो माता थी, आपका भी तो पिता थे जो चले गए, उनके लिए कुछ ना कुछ आप दे। जल दे सकते, पितृदेवाय नमः, पितृदेवियाय नमः, ये मंत्र से हम आपको डाले कुशा के ऊपर। अन्यथा कुशा नहीं है तो कोई जगह पर, धरती पर साफ सुथरी जगह पर दे करके, दक्षिण साउथ की तरफ ऐसे करके आप जल दीजिए। तिल और चावल है तो उसमें मिलाकर डालिए, अन्यथा तिल चावल ऐसे ही पितरों के लिए बड़ी प्रिय होते, निकाल करके दिए। खीर बना सकते तो अच्छा है। भोजन अगर जो अपने खा रहे तो खाते होंगे ही हर दिन, थोड़े से भोजन निकाल दीजिए कि इस मन से एक भाग हम अपने पितरों को भी दे रहे हैं। तो ना जाने हमारे पितृ कहाँ भटक रहे, किसका कर्म कहाँ रह जाता है। हम लोग को भी एक दिन बनना है, वही जगह पर पहुंचना है। तो हम लोग को भी कोई इच्छा बनेगी जहाँ हम ऐसे पितृपक्ष में भगवान भेजेंगे, जाओ धरती पर देखो तुम्हारे परिवार तुम्हें कुछ दे रहा है, तो हम भी यही आंगन आंगन भटकेंगे, खोजेंगे कोई हमारे परिवार हमारे लिए कुछ दे दे श्रद्धा से, भाव से। तो हम लोग जब किसी के लिए हम लोग नहीं किए होंगे तो हमारे लिए कौन देगा। सीधे सीधे बात है, गिव एंड टेक का जमाना है कि जो हम किसी को दिए हैं तो वापस हमें मिलने वाला है। तो यही है, ये पितृपक्ष का लाभ उठाइए, इससे दूर मत हटिए, इससे लाभ उठाइए। जल तो कोई भी दे सकता है, और बस ये पितृदेवाय नमः, कोई नाम लेकर के स्पेसिफिकली नहीं दे रहे कि उनके दे रहे इनके दे रहे, सभी का कोई ना कोई तो गया है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे माँ पिताजी बैठे हैं तो आप नहीं दे, वो तो देंगे, लेकिन आप भी तो कुछ दे सकते हैं, उसमें क्या तुम्हारी रुकावट है। यहाँ दूसरी बात है कि जैसे करनी वैसे भरनी, तो हम किसी के लिए करेंगे तो हमारी भी भाग बनेगी। श्रोताओ, अगले बृहस्पतिवार, अगले थर्सडे तक अवसर है 17 सितंबर तक। उसके बाद में शर्मिला जी ने प्रश्न किए, एक नया महीना शुरू होने वाला है जिसका नाम है अधिक मास। ये महीना का 3 नाम है, मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, है तो बड़ी उत्तम मान। पहले इनका नाम पड़ी अधिक मास। अधिक मतलब एक्स्ट्रा यानी कि सभी जो भी धर्म को लोग मानते हैं, चाहे अंग्रेज हो, चाहे मुस्लिम भाई लोग हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, सभी के पास 12 महीना है। किसी के 13, 14 या 11 नहीं है, सभी के पास 12 महीना है। और हमारे हिंदुओं में भी ऐसे 12 महीना है। ज्येष्ठ महीना है, आषाढ़ महीना है, श्रावण महीना है, अश्विन महीना है, और कार्तिक महीना है, इधर माघ महीना है, मार्गशीर्ष महीना है, फाल्गुन महीना है, चैत्र महीना है। ऐसे ऐसे 12 महीना अपने पास भी। लेकिन हमारे हिंदू महीना कैसे कैलकुलेट होता है, ये 28 दिन पे चलता है, 28 डेज पे। क्यों ऐसे जोड़ा जाता है? क्योंकि हम लोग चंद्रमा के हिसाब से जोड़ते हैं। जीवन जीते हैं हम लोग डेली, जीवन जीते हैं डेली सूरज के हिसाब से। एक सूरज गई, दूसरा सूरज आई, एक नया दिन हो गया, ऐसे ऐसे। लेकिन तिथि हमारी जैसे मूवमेंट होती है, चंद्रमा के बेस पे होती है। तो चंद्रमा एक महीना गिनती है 28 दिन तक, 28 डेज, और हम लोग का जीवन चल रहा है 31 पे, एक महीना पे। तो ऐसे 3 साल में, 2 साल और 10 महीने बाद एक अधिक महीना हो जाती। दो जोड़ते जोड़ते 28 दिन करते करते एक महीना अधिक हो जाती, तो इसको अधिक मास का है। तो अधिक मास को ये श्रापित महीना हो गया, श्राप में हो गया कि इस महीना में कोई अच्छे काम, इस महीना में कुछ करने से ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। तो इसको लोग माल मास बोलने लगे कि महिला महीना, इसमें तो कुछ होगा नहीं, इस महीना से दूर रहे, इस महीना में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो इस महिला को जब ऐसे ही शब्द में लोग कहने लगे कि मल मास है, महिला महीना है, तो इस महीना का मास का मतलब महीना। तो इस महीना का देवता भगवान विष्णु से बताते कि देखिए मेरे नाम कैसे पड़ गया कि इसमें तो मल आ गया शब्द हमारे महीने के साथ में। तो भगवान विष्णु ने कहा कि घबराइए नहीं, इस महीनों को मैं अपना नाम दे रहा हूँ। भगवान विष्णु का, राम भगवान के क्या हम लोग बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब उत्तम पुरुष, यानी विष्णु भगवान को पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो पुरुषोत्तम, तो भगवान विष्णु दे दिया अपना नाम कि इस महीना का नाम पड़ेगा पुरुषोत्तम मास। और इतना गुण भर दिया इस महीना में कि विष्णु भगवान का संबोधित जितना कुछ भी किया जाए, चाहे विष्णु पुराण है, चाहे श्रीमद् भागवत है, भागवत गीता है, रामायण का पाठ है,
ना। विष्णु भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र है, विष्णु भगवान का 1000 नाम है। इसको कोई एक दिन भी करे, 2 दिन करे, जितना बार भी करे, बहुत पुण्य मिलने वाला। जो और 3 साल में, महीनों में हर दिन नहीं मिलने वाला, उतना विष्णु भगवान का, राम और कृष्ण का संबोधित भक्ति इस महीना में, पुरुषोत्तम मास में आपको मिलने वाला। इसको आप लाभ उठाइए। हम लोग अगले शुक्रवार को जब रामायण का पाठ करेंगे तो पुरुषोत्तम मास पे कुछ ना कुछ चर्चा जरूर करेंगे। फिर ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम महीना के विषय में आपको रेडियो सर्वम के द्वारा बताते रहेंगे। श्रोताओं ध्यान रखें, इस महीने से क्या क्या रुकावट है। नया मकान में ना जाए, क्योंकि शुभ मुहूर्त नहीं रहेगी। विवाह आदि तो वैसे भी रुका है, अभी विवाह आदि कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 महीना हमारी हिंदू संस्कृति में विवाह होती नहीं। और ऐसे नया कार्य, कुछ नया चीज वस्तु खरीदना है तो इसको भी रुकावट है, माना जाता है कि इस समय खरीदने उचित नहीं है। लेकिन भक्ति पूजा के लिए तो उत्तम से उत्तम महीना है। और देवताओं को पूजा आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। जो पहले से करते आए उसको करते ही रहे, उसको रोके नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में बार बताते कि जो आप नित्य पूजा पाठ करते, नित्य का मतलब हर दिन प्रतिदिन, उसको कहीं नहीं रोकना चाहिए। एक्सेप्ट ओनली जगह पर, ओनली दिन पर आपको पूजा पाठ अपना रोकना चाहिए जब घर में दुर्घटना हो जाए, कोई शरीर छोड़ दे, कुल तुम्हारे सूतक में चला जाए, तब इस पूजा पाठ को रोकना चाहिए। अन्यथा इस पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास, जैसे भी आप इसको जाने पहचाने, इसमें अपना डेली जो पूजा पाठ करते हैं इसको करते ही रहे। अब कोई रोट कथा कर रहे हैं तो करने से कोई हानि नहीं है, लेकिन ज्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि इस समय पुरुषोत्तम महीना एक एक्स्ट्रा महीना है, और सब महीना का कुछ न कुछ पुण्य जोड़ करके उनका भाग अलग अलग पुण्य है। लेकिन इस महीना में विष्णु भगवान के साथ जुड़ी हुई सत्यनारायण कथा भी ठीक है, और नारद पुराण, विष्णु पुराण, ये सब बातें को ध्यान रखिए, आप पाठ करिए। तो सरल उपाय यही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को सरल। इसके विषय में रविवार को जब गरुड़ पुराण सुनाएंगे आपको थोड़ा और चर्चा करेंगे, और अगले शुक्रवार को जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा।